एक ही स्कूल में एक लड़का और एक लड़की पढ़ने जाता है। पढ़ाई के साथ साथ ही दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती भी इस तरह होती है कि प्यार मोहब्बत में बदल जाती है और दोनों चल के शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन घर वाले लव मैरिज शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। फिर भी इन दोनों ने किसी तरह से घर वाले को राजी कराकर लव मैरिज शादी की और 7 जन्मों के बंधन में बंध गया। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम बुक। दोस्तों, फिर इस बढ़ती क्राइम की दुनिया में एक नई क्राइम कहानी लेकर आप सबों के बीच आ चुका हूं। आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की लड़की होती है जो कि जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर की एक बेटी होती है जिसका नाम संचिता था। बिहार के पटना से जो लड़का था उसका नाम हरीश है। हरीश और संचिता दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। पढ़ाई के दौरान ही दोनों में दोस्ती हुई। फिर जैसे जैसे इन दोनों आगे की क्लास में बढ़ते गए, फिर इन दोनों में दोस्ती प्यार मोहब्बत में बदल गई। लड़की फैशन डिजाइनिंग कर रही थी और लड़का MBA कर रहा था। जब भी टाइम मिलता तो ये दोनों टाइम निकाल कर मिलते जुलते थे। फिर एक दिन इन दोनों ने शादी का प्लान बनाया और घर वाले को दोनों बताया, लेकिन लड़का के घर वाले नहीं माने। लड़का और लड़की का इंटर कास्ट होने से घर वाले शादी के एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लड़का जाति से भूमिहार था और लड़की जाति से लाला थी, जिसके कारण इंटर कास्ट होने से शादी नहीं, घर वाले शादी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। फिर भी लड़का किसी तरह से अपने घर वाले को मनाया। इधर लड़की भी अपने डॉक्टर पिता से बताई लड़का के बारे में। लड़की के घर वाले तो राजी हो गए। फिर दोनों का शादी होता है। दोनों मुंबई में रहने लगते हैं। लड़का MBA किया हुआ था तो लड़का को एक प्राइवेट बैंक में मुंबई में अच्छा खासा सैलरी पे काम कर रहा था। लड़की भी फैशन डिजाइनर थी। फोटोग्राफी का शौक़ था लड़की को। लड़की भी मुंबई की चकाचौंध और फिल्मी दुनिया में मशगूल हो गई और दोनों मुंबई में अपार्टमेंट में फ्लैट लेकर रहने लगे। दोनों अपने अपना काम कर रहे थे। तब सीता जो थी वो डिप्रेशन में चली गई और जब लड़की का तबीयत खराब हुआ तो लड़की के पिताजी गए मुंबई। सीता के पिताजी लेकर लड़की को गोरखपुर चले आते हैं। फिर हरीश को भी बोलते हैं कि तुम भी यहाँ पे आ जाओ। तो हरीश भी अपने पत्नी के देख रेख के लिए वहाँ जॉब छोड़ के गोरखपुर में आ जाता है। लड़की के जो पिता थे वो जाने माने मनोचिकित्सक गोरखपुर के डॉक्टर राम शरण दास थे। वो हरीश बगेश को भी अपने पास बुलाते हैं और लड़का वहाँ पे आ जाता है। दोनों पति पत्नी साथ में रह रहे थे। लड़की का डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। लड़का भी घर वाले को एक्सेप्ट नहीं करने से लड़का भी कहीं न कहीं डिप्रेशन में था और नशा के लत भी इन दोनों को मुंबई में लग गया था। नशा और डिप्रेशन के कारण ये दोनों काफ़ी परेशान रहते थे। इसी बीच हरीश 5 जुलाई को सुचिता से बताकर निकलता है कि मुझे पटना जाना है अपने घर। सुचिता उसको स्कूटी से छोड़ देती है स्टेशन तक। वहाँ से हरीश के पास जब फ़ोन करती है तो हरीश मैसेज कर देता है कि मैं पहुँच गया पटना। बीच में हरीश पटना नहीं जाकर बनारस पहुँच जाता है। बनारस पहुँच जाता है और बनारस में होम स्टे करने के लिए एक होटल में रूम लेता है और वहीं पे अपनी आत्महत्या कर लेता है। किसी को ये बात नहीं पता थी कि हरीश आत्महत्या कर लेगा। सुचिता के पास जब हरीश के घर वाले फ़ोन किए कि अभी तक पटना नहीं आया, वहाँ से चला है क्या, सुचिता ने हरीश के फ़ोन को गूगल ट्रेस की और तब पता चला हरीश का लोकेशन जो था वो बनारस के सारनाथ का एक होटल का बता रहा था। तभी सुचिता ने अपने एक रिलेटिव को वहाँ भेजती है। जब रिलेटिव वहाँ जाता है होटल में तो जाकर होटल में पता करता है और उसके रूम तक जब हरीश के रूम तक जब पहुँचता है तो सुचिता के रिलेटिव और होटल के कर्मचारी सभी नज़ारा देख दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो हरीश जो था वो आत्महत्या कर लिया था। फिर पुलिस को बुलाई जाती है। पुलिस आती है। फिर गेट खोलवाया जाता है और पुलिस जब अंदर जाती है रूम में चेक आउट करती है तो वहाँ पे कुछ नशा का सामान भी मिलता है। सुचिता के रिलेटिव और पुलिस द्वारा सुचिता के घर वाले को सूचित किया जाता है। जैसे ही सुचिता ये बात सुनती है, रह चुका पति हरीश अब इस दुनिया में नहीं है, आत्महत्या कर लिया। जैसे यह बात सुनती है सुचिता काफ़ी डिप्रेस हो जाती है
और वह अपने 3 मंजिला घर के छत पे जाती है और वहीं से छलांग लगाकर वे भी आत्महत्या कर लेती है। घर वाले को कोई सामान गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे वो बाहर निकल कर देखते हैं तो देखते हैं कि सुचिता भी आत्महत्या कर ली है। आनन फानन में उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पे डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। इधर हरेश के भी शव को पुलिस अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। मीडिया में ये भी बताया जा रहा है कि सुचिता की जो माँ थी वो बचपन में ही डेथ कर गई थी। सुचिता उस टाइम छोटी थी। फिर सुचिता के पिता दूसरा शादी किए, जिससे एक बहन और एक भाई है। भाई यूके में रहता है, बहन साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। सुचिता इस बात से भी डिप्रेशन में रहती थी कि वो अपने माँ की प्यार नहीं पाई थी और ससुराल वाले भी उसे अपनाने से इनकार कर दिए थे। इसलिए सुचिता काफ़ी डिप्रेशन में रहती थी और हरीश के मौत की खबर सुनकर सुचिता भी अपना प्राण त्याग दी और आत्महत्या करी, जिससे इन प्रेमी जोड़े की हमेशा हमेशा के लिए प्यार ख़त्म हो गया और दोनों हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई क्राइम कहानी लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।